बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Education Platform. Question 8. Show these transactions in the necessary ledgers of both the parties. On 1st March 2022, Kareem Baksh consigned cloth to the value of rupees 650,000 at cost to Afzal and Sons, his agent in मुल्तान। करीम बख्श चीज़ें बेच रहा है, ये कंसाइनर होगा, और अफजल एंड सन उसका एजेंट है, ये कंसाइनी कहलाएगा। तो दोनों पार्टियों के जो ज़रूरी लेजर हैं उनमें ये ट्रांजैक्शन शो करनी है। तो सबसे पहले हम कंसाइनर की बुक बनाएंगे। करीम बख्श कंसाइंड क्लॉथ टू द वैल्यू ऑफ रुपीज़ 650,000। पहली एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। जब चीज़ें भेजी हैं करीम बख्श ने, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। 650,000। Who accepted a 3 months draft for rupees 780,000। उसने एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया। ड्राफ्ट मीन बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एंट्री पास करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट अफजल एंड सन्स क्रेडिट 780,000। Kareem Baksh paid rupees 35,000 as freight and rupees 6,500 as insurance on 30th September 2022। आपने 30th सितंबर को एंट्री पास करनी है। खर्चे पे हुए हैं तो खर्चे में कंसाइनमेंट डेबिट होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट दोनों को जमा करके लिख लें। ये बनता है 41,500। 35,000 प्लस 6,500। अफजल एंड सन्स नोटिफाइड करीम बख्श। अफजल एंड सन्स ने करीम बख्श को बताया डैट 80% ऑफ द गुड्स हैड बिन सोल्ड, कि 80% चीज़ें बिक गई हैं फॉर रुपीज़ 824,000, 8,24,000 की। अब एंट्री पास करेंगे। अब पैसे अब मांगने हैं करीम बख्श ने, तो अब ये डेबिट करेगा। उसका नाम अफजल एंड सन डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। खर्चे की सूरत में कंसाइनमेंट डेबिट, इनकम की सूरत में क्रेडिट। एंड एट द सेलिंग एक्सपेंसेस वर रुपीज़ 12,100। और इन चीज़ों को बेचने पे जो खर्चा आया वो 12,100। ये भी खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब ये खर्चे इसने नहीं पे किए, कंसाइनी ने पे किए हैं, इसको देने पड़ेंगे। ये क्या करेगा, उसका नाम क्रेडिट कर लेगा, अफजल एंड सन्स क्रेडिट 12,100। 12,100। अफजल एंड सन्स वर इंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेल्स। अफजल एंड सन्स जो है 10% कमीशन का हकदार है। सेल्स हुई है 8,24,000, इसका आप 10% ले लें, ज़रब 10/100, तो ये बन जाएगा 82,400। ये भी खर्चा है, एंट्री पास होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और ये भी अफजल को दे रहा है, अफजल एंड सन क्रेडिट 82,400। अब हमने निकालना है स्टॉक, क्योंकि क्वेश्चन में बताया था कि 80% चीज़ें बिक गई हैं, 20% रह गई हैं। हम इधर लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक, इधर लिखिए अनसोल्ड गुड्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए 20%। अब जितनी चीज़ें थी, ये जो शुरू वाली एंट्री जो भेजी थी, जिसमें चीज़ें 6,50,000 की भेजी थी, इसका 20% ले लें, यह 1,30,000। अब इसके ऊपर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए थे इन चीज़ों के भेजने में, वो भी हम प्रोपोर्शनेटली डाल देंगे। इधर हम लिखेंगे प्रोपोर्शनेट
डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो टोटल खर्चे हुए थे 41,500, उसका 20% ले लें। 41,500 ज़रब 20/100, 8300। 138300। इसकी एंट्री पास कर दीजिए, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। 138300, 138300। अब हम पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनमेंट डेबिट है 6,50,000 से, आप डेबिट साइड पे लिखिए 650 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट डेबिट 41,500 से लिखिए 41,500। कैश कंसाइनमेंट क्रेडिट 8,24,000 से, अफजल एंड सन्स। कंसाइनमेंट डेबिट 12,100 से, अफजल एंड सन्स। कंसाइनमेंट डेबिट 82,400, अफजल। कंसाइनमेंट क्रेडिट 138300, स्टॉक। अब इसका बैलेंस कर दीजिए, ये आ रहा है 962300। इधर भी लिख दीजिए 962300। ये साइड ज़्यादा है इसलिए हमने पहले इसका टोटल लिखा है और ये टोटल दूसरी साइड पे ले गए। अब इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है, ये इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 176300। और ये प्रॉफिट है, इधर आप लिखिए प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री बना दें कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 176300, 176300। अब एक एंट्री आपने करनी होती है क्लोजिंग वाली। ये जो पहली एंट्री है, कंसाइनमेंट अकाउंट तो क्लोज हो गया, बाकी सारी चीज़ें भी क्लोज होंगी, लेकिन ये एंट्री जो है ना, ये आप फौरन पास कर दिया करें। ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की है, ये क्रेडिट है, इसको डेबिट कर दें। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट, जितनी अमाउंट से ये क्रेडिट है उतने से डेबिट 650। और ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्लोज हो जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट 650। अब इसका लेजर भी बना लीजिए, ये भी आसान है। ये लिखिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, डेबिट, इधर क्रेडिट। एक एंट्री है ये शुरू वाली, ये क्रेडिट है, इधर लिख दीजिए क्रेडिट साइड पे, और अपोजिट है कंसाइनमेंट अकाउंट। इधर ये डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखिए 650 और इधर लिख दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट। दोनों साइडें बराबर हो गई और ये क्लोज हो गई। अब हम बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनर की बुक में कंसाइनी का अकाउंट बनेगा और कंसाइनी की बुक में कंसाइनर का अपोजिट होता है। ये कंसाइनर है तो इसकी बुक में दूसरी पार्टी का नाम आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। अफजल एंड सन्स क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखिए। अफजल एंड सन डेबिट 824 है और ये है कंसाइनमेंट। इधर आप लिख दीजिए बिल रिसीविंग। इसके बाद ये अफजल क्रेडिट है और ये क्रेडिट है, दो एंट्रियों में। इधर लिखिए 12,100 कंसाइनमेंट और ये भी क्रेडिट है 82,400 कंसाइनमेंट। और किसी एंट्री में अफजल का नाम नहीं आ रहा। अब हम इसको बैलेंस करते हैं।
874500 874500 ये क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। क्रेडिट साइड ज़्यादा है 50,500। अब हम बनाएंगे कंसाइनी की बुक। इसको हम इधर लिखा रहने देते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। अफजल एंड सन ने पहली एंट्री उस वक्त की होगी जब उसने ये ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब चीज़ें रिसीव करता है उस वक्त कंसाइनी कोई एंट्री पास नहीं करता। जब भी ये चीज़ें बिकेंगी तब करेगा, या अगर कोई पैसे देगा तब। तो इसने ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया, ये भी कैश इक्विवेलेंट है, तो ये एंट्री पास करेगा। इसने एक्सेप्ट करके दिया है करीम बख्श को, ये लिखेगा करीम बख्श डेबिट बिल्स पेबल क्रेडिट 7,80,000 7,80,000। इसके बाद इसने जब चीज़ें बेचनी हैं, जब इसके पास पैसे आ जाएंगे उस वक्त एंट्री करेगा कैश डेबिट। चीज़ें बिकी हैं 8,24,000 की, इसके पास ये कैश आ गया 8,24,000, इसने डेबिट कर दिया। अब ये पैसे इसके अपने नहीं हैं, ये पैसे इसने आगे देने हैं किसको? करीम बख्श को। तो ये लिखेगा कैश डेबिट करीम बख्श क्रेडिट 8,24,000। इसने 12,100 पे किया, खर्चे किए कुछ चीज़ें बेचने के ऊपर। अब ये खर्चे इसने मांगने हैं किससे? करीम बख्श से लेने हैं। तो ये लिखेगा करीम बख्श डेबिट 12,100 और कैश क्रेडिट 12,100। इसके बाद इसका कमीशन बनता है जो इसने लेना है करीम बख्श से, उसकी एंट्री पास करेगा करीम बख्श डेबिट और ये इसकी इनकम है, ये लिखेगा कमीशन क्रेडिट करीम बख्श डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट। और ये थी 82,400 82,400। ये इसने एंट्रियाँ पास करनी है। अब ये अपनी बुक में बनाएगा कंसाइनर अकाउंट। देखिए यहाँ पे करीम बख्श डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखिए 780,000 और इधर आ जाएगा बिल्स पेबल। करीम बख्श क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे लिखें 8,24,000 और इधर आ जाएगा कैश। इसके बाद ये डेबिट है करीम बख्श 12,100 से, तो ये इधर लिखेगा 12,100 से और इधर आ जाएगा कैश। यहाँ पे डेबिट 82,400 और इधर आ जाएगा कमीशन जो इसकी इनकम है। ये इसका अकाउंट कंप्लीट हो गया, बैलेंस कर दें। ये आ जाएगा 874500 874500। जब ये बैलेंस करेगा तो आंसर आ जाएगा 50,500। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, ये इसकी बुक में से बना है, ये कंसाइनर की बुक से बना है। अब देखिए दोनों का जवाब सेम आ रहा है। इसका जो बैलेंस है डेबिट आ रहा है, इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट आ रहा है। जो एंट्रियाँ इसके डेबिट साइड पे हैं वो इधर दूसरे की बुक में क्रेडिट पे नज़र आ रही होंगी। ये देखिए ये 3 एंट्री हैं, इधर क्रेडिट है इधर डेबिट। इधर जो है एक एंट्री है डेबिट में तो इधर एक एंट्री क्रेडिट में। बैलेंस 50,500 50,500। तो जब दोनों की बुकें बनेंगी तो दोनों में एक दूसरे के जो अकाउंट होंगे वो सेम होने चाहिए। अगर इधर ज़ीरो बैलेंस आ रहा है तो दूसरे की बुक में भी ज़ीरो आना चाहिए। ये आपके नेसेसरी लेजर कंप्लीट हो गए। कंसाइनी की बुक में सिर्फ ये जनरल बनता है और कंसाइनर का अकाउंट बनता है, जबकि कंसाइनर की बुक में जर्नल और 3 अकाउंट बनते हैं, कंसाइनमेंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट और कंसाइनी अकाउंट।